सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए iOS ट्यूटोरियल हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। जो अभी तक मुझे इतनी रिक्वेस्ट नहीं आई थी कोई टॉपिक की, जितनी इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी। आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो, जैसे कि ईमेल में मुझे बोला गया था, मुझे इंस्टा में बोला था, कमेंट में बोला था। तो इसलिए मैंने ना इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। और ये है ना, मेरा ही ओपिनियन है गाइस, जो मैंने फेस किया, जो मैंने किस तरीके से मैं कर रहा हूँ कोड, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी स्किल को इम्प्रूव किया। ठीक है, मुझे भी पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा गाइस, इसको एंड तक ज़रूर देखना। आप मोटिवेट भी हो जाओगे और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जितनी अभी आपको अगर हो रही है तो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि हमें कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता गाइस, कि जैसे कि हम कुछ कोड कर रहे हो आप, ठीक है, आप कोई सर्चिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, जब आप सर्च कर रहे हो कोई टास्क के रिगार्डिंग है या प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग है, तो आपको जो है सर्च में रिजल्ट नहीं मिलते। और अगर रिजल्ट मिल रहे हैं तो कोड जो है वो वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर बहुत बार ऐसा हो रहा है तो हमें क्या होगा कि यार, ये फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाओगे। ठीक है, और कई बार ऐसा होगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये स्विफ्ट जो है वो मेरे लिए है ही नहीं, शायद मैं गलत ही फील्ड में आ गया हुआ। ऐसा आपको कई बार ऐसा हुआ होगा, मुझे भी पहले पहले होता था, मैं एकदम फ्रेंकली बोलूंगा गाइस। ठीक है, तो उससे क्या होगा पता है, आप कोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी कि आपकी जो प्रोजेक्ट में जो आप काम कर रहे हो, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसमें आपका प्रोग्रेस बहुत डाउन होगा। और उसमें दिक्कत क्या होगी कि जो बाकी के जो लोग हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो भाई आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, क्योंकि यार आप कर नहीं रहे हो, सब लोग कर रहे हैं। तो माइंड में ऐसा भी होगा कि यार मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक दिक्कत होगी, फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होगे, फ्रस्ट्रेट आप। ये एक चीज़ है गैस। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादातर कॉमन चीज़ें हैं जो सबको होती है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, देख मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गया, कि आपको कोड भी मिल रहा है। ठीक है, आपको आपका मिस जो भी प्रॉब्लम था वो वर्क हो रहा है, कोड भी अपने डाल दिया, सब कुछ हो रहा है, पर कोड ऐसा है ना जिससे अपने को सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस लेवल का हमने कोड पहले से किया है, या पहले से उस प्रोजेक्ट में जो लेवल का कोड है और हम जो डाल रहे हैं वो पूरा डिफरेंट है। और इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइन, जैसे कि 12 या 13 लाइन का कोड है, उसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि 3 लाइन का कोड ही है जो वर्क हो रहा है। बाकी सारा कोड ऐसा है कि जो वर्क उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा कोड जो है वो इसके लिए नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोड से भी सेटिस्फाई नहीं होते गाइस। तो ये सारी चीज़ को हम कैसे टैकल करेंगे, तो उसके लिए मैंने पूरा अच्छे से मैंने बनाया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना गाइस, इस ये सारे जो प्लेटफॉर्म है उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, कि कोड नहीं मिल रहा है, कोड सर्चिंग में आपको दिक्कत हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मैं कहाँ पे जाके ढूंढूं सबसे पहले। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होगी ना, तो टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा कि चलो भाई कोई नहीं, अपने को पता है कि अपने को यहाँ पे जाके पहले हमें यहाँ पे ही करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे टिप्स दूंगा जिससे ये सारी चीज़ आप ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है स्टैक ओवरफ्लो। हम सारे डेवलपर्स जो होते हैं वो स्टैक ओवरफ्लो में ज़्यादातर हम लाइक डिपेंडेंट होते हैं, कि अगर स्टैक ओवरफ्लो में मिल जाते हैं तो सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो बड़ी दिक्कत है। ऐसा हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा है गिटअप। अभी गिटअप का यूज़ किया है गाइस, की थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, जैसे कि कोई कस्टम आपको बनाना हो, जैसे कि कोई प्रोग्रेस आपको सर्कल में करना हो, इस तरीके की कोई चीज़ है, जैसे कि कीबोर्ड हैंडलिंग करना है या नेटवर्क एपीआई करना है, ऐसी कोई चीज़ है तो उसके अंदर हमें गिटहब यूज़ करना है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि गिटहब के अंदर आपको सूटेबल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपके जो नीड है उसके लिए आप कैसे ढूंढ पाओगे, वो भी मैं बताऊंगा। स्टैक ओवरफ्लो की भी आपको बहुत अच्छी सी टिप्स दूंगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा उससे कि भाई चलो ये सही है। ठीक है, उसके बाद एक्स कोड के अंदर क्या होता है गाइस, कि पहले तो हमें कोडिंग स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, हम जो कोड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, स्ट्रक्चराइज है कि नहीं है, वो भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद अगर कोई बंदा दूसरा डेवलपर देख रहा है अपना कोड में जाके, उसने बोला ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए यार। कोई भी डेवलपर है, जब भी अपने प्रोजेक्ट में आएगा देखेगा तो उसको लगना चाहिए नहीं नहीं इसने अच्छा काम किया है, पूरा अच्छा से स्ट्रक्चर है, सब कुछ किया है, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ उसके बाद यहाँ पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है। वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद ये यूजफुल डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल है, जो आपको अगर चाहिए तो कहाँ पे आपको जाना है, मीडियम में जाना है, बहुत अच्छी सी लैंग्वेज होती है उसमें।
मुझे ऐसा लगता है कि अपने के लिए मीडियम थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, मैं वही रिकमेंड करूँ क्योंकि उसमें ना लैंग्वेज बहुत फ्रेंडली होती है, हम समझ सकते हैं उसमें। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चाहिए तो रेव एंड्रिच है, बहुत ही डिटेलिंग में वो बंदा अपने को एक्सप्लेन करता है सही में। इसकी लैंग्वेज मुझे तो हार्ड लगती है, बट आप ट्राई करना, अगर आपको ईजी लग रही है तो बहुत सही है। उसके बाद अगर आपको जाने ऑफिशियल जाना है, देखो गाइस एक बात मैं बताता हूँ। मैं जैसे कि वीडियो बना रहा हूँ, कोई बंदा है जो आर्टिकल डाल रहा है, तो एक चीज़ आप समझ लो कि मैंने कोई टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो डाला, ओके। अभी हो क्या रहा है, मुझे जो फेस हुआ होगा, मैंने जितना सीखा होगा मैं उतना ही डालूंगा, ठीक है। अभी कोई चीज़ ऐसी होगी जो मैंने नहीं बताई, नहीं आर्टिकल में भी आपको नहीं है कि ऐसा कुछ यार मेरे को जो चाहिए वो नहीं है, तो टेबल में सिलेक्ट हो रहा है, रो ऐड हो रही है, मुझे कुछ दूसरा ही चाहिए, तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को फॉलो करो। इसका एडवांटेज क्या होगा, वो एडवांटेज इसमें ये होगा कि वहाँ पे ना पूरी मेथड आपको एक्सप्लेन की होगी। सेल्फ रो ये इसके लिए होती है, नंबर ऑफ रो इसके लिए, तो सेक्शन के लिए होती है, हाइट बनाने के लिए ये होती है। तो आपको टेबल व्यू के रिगार्ड पूरा का पूरा जो भी उसका जो भी मेथड्स है, जो भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉलो करो। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तो क्या होगा कि आप दो दो साल का एक्सपीरियंस होगा, एक साल का एक्सपीरियंस होगा, चलो 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। एक टाइम ऐसा आएगा गाइस कि जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो आपको बोल दिया जाएगा कि आपको इसके अकॉर्डिंगली सब ढूंढना है, ओके। आपको पता करना है कि ये एक्चुअल में फिजिबल है, पॉसिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो कितने तक है। तो ये सारी चीज़ जब आपको करनी होगी, तो कई बार ऐसा होगा कि ये एक्स कोड, ये जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो है, वो हेल्प नहीं कर पाएगा, गिटअप भी कोई बार हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इस टाइम में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही सही रहता है, क्योंकि ऑफिशियली वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। अभी होगा क्या, अपने ने तो सब कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, फटाफट अपने को जो भी है जल्दी से कर देते हैं, लिखते हैं, मिल जाता है, लिख दिया हो गया चलो डन। पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो एकदम बहुत ही प्रिसाइसली उन्होंने सब कुछ वहाँ पे लिखा होगा, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, दिक्कत होगा पढ़ने में। तो मेरा तो यही है कि एप्पल का जो डॉक्यूमेंट है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, जब जब सही में एप्पल की जरूरत पड़ गई डॉक्यूमेंट की, तब यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तब नहीं आएगा, तो फिर मेरे को मत बोलना। तो थोड़ा थोड़ा एप्पल डॉक्यूमेंट पढ़ना, ठीक है, प्लीज पढ़ना। हैकिंग यू सी वो बंदा मस्त है, ओके। ये है ना, क्या है कि सारे टॉपिक के ऊपर इसके पास वीडियोस है और आर्टिकल्स है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर है उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ओके। वो एकदम डिटेल में जितना है उतना ही समझाते हैं। कोड भी उनका कम होता है, रिड्यूस होता है उस पूरा। तो इसको भी फॉलो करना है, ठीक है। और एक चीज़ है गाइज, जैसे कि आप बिगिनर हो या आपको स्विफ्ट के बारे में पढ़ना है कि भाई उसमें क्या होता है, किस तरीके से हमें टैकल करना होता है टॉपिक, किस तरीके से मैं स्टार्ट करूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है सबको। ये भी रिक्वेस्ट में मुझे था कि कॉन्फिडेंस नहीं आता सर, पता नहीं चलता, एक्सपीरियंस है फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं होगा हमसे, क्योंकि हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ डीबगिंग ही किया है, स्क्रैच से मैंने कुछ किया नहीं। तो ये वीडियो ज़रूर से देखना, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने सारी मेरी चैनल को ओवर वहाँ पे दे दिया है, मस्त एकदम से डॉक्यूमेंट मैंने बना के दिए, तो ये आपको हेल्प होगा। मैं आपको इसको आगे और मैं सबको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्टैक ओवरफ्लो से आप कैसे हेल्पफुल करोगे, कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। इमेजिन प्रोग्रामर्स विदाउट स्टैक ओवरफ्लो, मैन कोडिंग खत्म हो जाएगा अपना यार, ऐसा हो जाएगा कि यार हाँ हमसे कोड नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ को हम क्वेश्चन को फाइंड कैसे करना है, जैसे कि मुझे जेस्चर ऐड करना है यूआई व्यू के ऊपर। तो मुझे पता है कि टैप जो हम टैप करते हैं उसको जेस्चर बोलते हैं, मुझे इतना नॉलेज अभी है, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि आपको भी इतना होगा, नहीं होगा कोई नहीं, पर अपना आप ही रखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो है मैंने सर्च किया कि हाउ टू ऐड जेस्चर टू यूआई व्यू स्विफ्ट। अभी ऐसा सोचो गाइस कि अ, इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, नहीं नहीं मैं फिर से बताता हूँ, सॉरी है। पहले मैं देखता हूँ कि जेस्चर ऐड कैसे करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं वो देखते हैं। तो इस बंदे ने दिया है कि भाई हो नहीं रहा है, टैप जेस्चर ऐड किया है इसने, एक्शन इवेंट किया पर ये हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इस बंदे ने आंसर दिया है, पहले टैप जेस्चर को आपको इनिशलाइज करना पड़ेगा, इसने उसको मेथड दी है, ये मेथड यहाँ पे रही, और उसके बाद ये जो भी व्यू है उसमें उसने जेस्चर ऐड कर दिया टैप वाला। तो ये टैप जैसे यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे, ये वाला जो है वो कोड काम करने लगेगा। 274 अपवर्ड से, उसका मतलब कि भाई बंदा बहुत सही से किया उसने, ठीक है। ओके, अभी इतना हो गया, फिर भी ये कोड अभी काम नहीं कर रहा है, तो आप है ना, ये आपने डाला काम नहीं कर रहा है तो फर्स्ट्रेट मत हो, बिल्कुल भी फर्स्ट्रेट मत हो, कोई नहीं। कमेंट को पढ़ो। अभी अभी यहाँ पे देखा है, देखो यहाँ पे लिखा है टैप डॉट डेलीगेट सेल्फ लिखना, ठीक है।
तो ही वो काम करेगा। कई बार इस यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, डेलीगेट को सेल्फ नहीं दिया। अगर डेलीगेट आप सेल्फ नहीं दे रहे हो तो कई बार नहीं होगा ये। तो इज नॉट नीडेड सिंस यू ऑलरेडी सेट टारगेट, बट फिर भी तो कई बार ऐसा होगा कि इसकी अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ पे आप नहीं लिखोगे ना तो भी वो काम तो करेगा। बट कई बार ऐसा होता है गाइस कि जो आंसर है उसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है पर एक माइनर सी चीज़ रह जाती है, उससे ये कोड काम नहीं करता। तो कमेंट में किसी ने तो उसको ऑब्जर्व करके लिखा ही होगा। तो ऐसा मत करना यार कि ये नहीं चल रहा है, ओके चलो स्क्रॉल करो नीचे जाता हूँ, फिर से सर्च करने लगे। तो ऐसा टेंस मत हो जाना, एकदम ओपन माइंड रखना, कभी भी टेंशन मत लेना, ओके। उसके बाद ये भी है कि यूजर इंटरेक्शन इनेबल, तो ये इनेबल हो, यूआई व्यू जो है वो यूजर इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीज भी होगी, तो जिससे आप में अगर वो नहीं सेट होगी तो वो नहीं होगा। कोड अपना सही है गाइस, बट एक दो माइनर लाइन या माइनर चीज की वजह से वो वर्क नहीं कर रहा होगा। तो एक ये चीज है कि कमेंट को पढ़ना, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली डीमोटिवेट मत हो जाना कि भाई नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अपने में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभी ये अभी तो क्या है कि इसके रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं कि भाई सारे रिजल्ट मिल रहे हैं, पर अभी इनकेस अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर सर्च किया स्टैक ओवरफ्लो, मुझे चाहिए जैसे चाहिए ऐसे आंसर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन के रिजल्ट नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँगा पता है, जो भी क्वेश्चन आप ओपन करोगे ना वहाँ पे आस्क क्वेश्चन में जाना, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन को आस्क नहीं करना है, सिर्फ इसको पेस्ट कर दो कि भाई मुझे ये चाहिए था। तो देखो यहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। हाउ टू कॉल जेस्चर टैप ऑन यूआई व्यू, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आपको अभी इतनी रिजल्ट दे रहा है जिसके अंदर ये वाले जो कीवर्ड है वो मैच हो रहे होंगे, तो यहाँ से आप फाइंड कर देना, ठीक है। ये वाली बहुत मस्त टिप है, इसको याद रखना। जब भी नहीं मिले गूगल में यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। देखो पहला ही मिल रहा है। तो यहाँ पे अपवोट जिसका ज़्यादा होगा वो वाला उस हिसाब से भी वो देता है, ठीक है, जो आंसरेबल है और आंसर उसका अपवोटेड है, ठीक है। और आगे जाते हैं। अभी जैसे कि ऐसा हो रहा है कि ये जो मैंने डाला उसके रिगार्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे, आपको प्रॉपरली मैच ही चाहिए कि भाई ये जो मैं सर्च कर रहा वही आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, टूल में जाना है, यहाँ पे ऑल रिजल्ट में आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उससे क्या होगा, आपको वो पर्टिकुलरली ये वाला रिजल्ट ही देगा, ऑल वाला नहीं देगा, ठीक है। सिर्फ ये कीवर्ड वाला ही देगा आपको, ये जो आपने सर्च किया वही कीवर्ड देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो, जैसे कि ऐसा कोई टॉपिक है वो बहुत न्यू है, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो भाई कि पास्ट जो 24 आवर्स के अंदर किसी ने भी इस कंटेंट के बारे में डाला है उसको मुझे बताओ, तो वो आपको सर्च करके देगा, ठीक है। फिर पास्ट मंथ में किसी ने डाला हो, तो ऐसा होता है कैसे कोई न्यू 13 है या 14 है, न्यू आ रही है फंक्शनलिटी, आप कर रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रहे, तो किसी ने ऐसा भी हो सकता है नहीं है कि अब तक नहीं दिया है पर आज ही किसी ने अगर अपलोड कर दिया हो तो कुछ अपडेट दिया हो, तो ऐसा आप यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। ये वाली थर्ड टिप थी। अभी फोर्थ वाली टिप है वो भी अच्छी वाली है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ओके। अभी ये जो क्या था कि क्वेश्चन को कैसे फाइंड करना है, तो आई होप गाइस कि क्वेश्चन फाइंड करना आपको आ रहा होगा। आप फिल्टर मार सकते हो, आप आस्क क्वेश्चन में जाके पेस्ट कर दो, वहाँ पे मिल सकता है। और आपको फर्स्ट्रेट नहीं होना है, आंसर को बरोबर से देखना है, उसकी कमेंट भी पढ़नी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिल्टर वाला भी मैंने बता दिया। अभी मैं थोड़ा क्या करता हूँ कि कोड के बारे में बताता हूँ कि कोड कैसे हमें समझना है कि ये वाला कोड ही सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे गाइस क्या था, यहाँ पे ऐसा था कि उस बंदे ने टैप जेस्चर को ऐड कर दिया, तो ये सही है, ठीक है, वैसे ये सही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट मैं क्या करता हूँ, ऑलवेज मैं करता हूँ कि मैं ना 2 से 3 लिंक ओपन कर ही देता हूँ। भले ही मुझे आंसर मिले, मैं 2 से 3 कर देता हूँ कि अगर कुछ नया मिल गया या कुछ लेटेस्ट वाला मिल गया, छोटा सा मिल गया कोड जो रीयूजेबल हो, जैसे कि ये तो एक व्यू के लिए ही काम करेगा ना टैप, ज़्यादा व्यू है तो ऐसा कुछ हो, तो मैं हर बार 2 से 3 लिंक ओपन कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे उसने टैप जेस्चर ही ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे वो स्टोरी बोर्ड से डायरेक्टली कर रहा है, तो ये एक सही है कि चलो भाई कोड से अपने को नहीं कर रहा, डायरेक्टली स्टोरी बोर्ड से हो रहा है, तो स्टोरी बोर्ड से भी सही है, ओके। तो ये वाला भी सही है, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि सही है, कोड अपना कम हो रहा है, ओके। तो बाकी तो डायरेक्ट अभी एक्सटेंशन ही दे दिया, व्यू डॉट एड टारगेट, टैब कितनी चाहिए, एक, खत्म। तो ये वाला भी सही है यार, कि अगर मेरे पास 2-3 व्यू है तो मुझे सिर्फ एक लाइन का ही कोड करना है, तो ये देखो ये अपने को सही मिला। तो आपने देखा कोड कैसे अच्छे से हमारा कम हो रहा है और रीयूजेबल हो रहा है। और आगे जाते हैं, चलो इतना ही रखते हैं और आगे जाते हैं। मैं दूसरे लिंक को देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्रेम लेके टैप जेस्चरिंग यहाँ पे किया है, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ऐसा ही है, ओके। तो ये वाला गाइस थोड़ा डिफरेंट है। अभी ये गाइस क्या है, यूआई व्यू के ऊपर जब भी आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो उसकी इनबिल्ड मेथड होती है टचेस की। तो आपको यहाँ पे दिखाएगा टच बिगन हुआ कि टच मूव हुआ, एंड हुआ, वो सारी आपको दिखाएगा। आपको कोई भी जेस्चर ऐड करने की जरूरत नहीं है गाइस।
जैसे आपको ये मेथड डाल देनी है टच बिगिन, तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे है ना आपको यूआई भी आप गेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो टच है, तो आपको देखना सर्च करना थोड़ा यूआई आप गेट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो क्लिक हुआ, ठीक है, वो वाला जो मेरा आउटलेट वाला यूआई व्यू है कि नहीं, अगर है तो डायरेक्टली कोड कर दो, तो ये भी एक सही है। ओके, इससे क्या एडवांटेज होगा कि ज़्यादा व्यू हो गए आपके अगर कंट्रोलर में, तो आप यहाँ पे सिर्फ कंडीशन ही लगाने कि ये व्यू है वो मेरा बैकग्राउंड व्यू है, मेरा फ्रंट व्यू है, मेरा बॉटम व्यू है या टॉप व्यू है। अगर इक्वल टू हुआ वहाँ पे आप कोड डाल दो, कंप्लीट हो गया काम। इनबिल्ट ही मेथड है, तो ये टच वाला भी आपको कुछ नया सीखने को मिला, वरना तो अपने यार टैब पे ही घूमते रहते। समझ रहे हो आप? हमने टैब देखा, एक्सटेंशन देखा, हमने थोड़ा कोड रिड्यूस किया, ये टच वाला भी है। तो जैसे कि मेरा पॉइंट ये है गाइस कि एक ही लिंक को जाके कॉपी करके पेस्ट मत करना, 3-4 लिंक ओपन करना, ठीक है। तो आपको कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो है वो आप कोड कैसे अच्छा से अच्छा प्रॉपर ढूंढ सकते हो, फ्यूचर को भी सोच के ही करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हो गया, फ्यूचर को भी सोचो कि भैया यहाँ पे अगर ऐसा हो सकता है तो चलो ये वाला थोड़ा बेटर है, क्योंकि हमें भी पता है गाइस एक क्वेश्चन के मल्टीपल्स आंसर है, हमें पता हमें हमें ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा चूज करना है जो प्रॉपर फिट हो हमारे सिनेरियो में, आगे जाके भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, ठीक है। ओके, सो मैंने कोड के बारे में बताऊं, पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी अभी मेरे साथ हुआ था, और मैंने बोला यार क्या हो गया यार, तो मैंने थोड़ी गलती की थी। तो मैंने क्वेश्चन डाला था को डेटा के ऊपर। तो अभी ऐसा सीनरी होता है गाइस कि अगर मेरे पास मेरा जो पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है, तो अगर अ, ये जो एल्बम अगर मैं डिलीट, जैसे कि ये सॉन्ग्स हैं, तो एल्बम के अंदर सॉन्ग है, सारे सॉन्ग्स है, ठीक है। तो अभी अगर एल्बम के अंदर के सॉन्ग सभी डिलीट हो जाए तो एल्बम भी डायरेक्टली डिलीट ही हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा करना था, मुझे कोड नहीं करना था, इसके लिए आता है गाइस। अगर अगर आप सर्च करोगे ना कि कोड डेटा के डिलीट रूल्स, तो उसमें कास्केड करके आता है। अगर उसके कोई चाइल्ड है नहीं, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है ना, तो पेरेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, वरना वो क्या वहाँ पे ही रहेगा, खोटी वो ऐसे ही मेमोरी करेगा, उसका कुछ यूज़ नहीं होगा। तो कोई चिल्ड्रन नहीं है तो पेरेंट्स की क्या ज़रूरत है यार, तो सॉन्ग्स नहीं है तो एल्बम की ज़रूरत ही क्या है। तो मुझे ऐसा करना था, तो मैंने आंसर डाला था, आप पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे वो बंदे, ये जो है वेरिएंट वो बहुत मस्त है इसका, इसके सारे आंसर्स बहुत मस्त होते हैं। तो इसने लिख क्या किया, सॉन्ग भेजा, ठीक है। सॉन्ग में से उसने पहले सॉन्ग को डिलीट किया कोड डेटा में से, उसके बाद उसने एल्बम को गेट किया। अगर अगर ये जो एल्बम के अंदर के सारे सॉन्ग, अगर सॉन्ग्स नहीं है, कोई भी सॉन्ग्स नहीं है, तो उसने वो एल्बम को भी यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा मैं अपने यूट्यूब के लिए कर रहा था, ये एक मैं बनाने वाला था म्यूजिक का, तो उसके लिए मैं कर रहा था। तो उसने क्या कि सॉन्ग आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉन्ग के अंदर एल्बम मिलती है और एल्बम के अंदर सॉन्ग्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसने सिर्फ सॉन्ग को सेंड करके उसने एल्बम गेट किया, और एल्बम में से सॉन्ग्स पता कर दिए है कि नहीं है, उसके बाद वो एल्बम भी डिलीट कर दिया। अभी मैंने कितना किया आपको मैं बताता हूँ, मेरा लेवल देखो गाइस। मैंने सॉन्ग्स भेजे, एल्बम का भी भेजा, इंस्टेंस सब कुछ भेजा मैंने। उसके बाद मैंने सॉन्ग्स में फिल्टर किया कि भाई ये वाला एल्बम होगा, अगर इसका काउंट ये है तो डिलीट होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। मैंने इतनी सारी मेहनत किया, अभी काम हो जाएगा, ठीक है, काम तो हो जाएगा। पर आप सोचो यार, ज़्यादा डेटा होगा तो वो फिल्टर पे कितना टाइम उसको लगेगा, फिर वो काउंट देखेगा, डिलीट करेगा, इतने सारे पैरामीटर भी मैंने भेजे। पर एक्चुअल में ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ एक सॉन्ग की थी। आप समझो यार, प्लीज़ समझो। मैंने ऐसा कोड किया था, ठीक है। तो हम मुझे सीखने को मिला। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, तो अभी नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा। तो मैं यही इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझसे भी गलती होती है। आप लोग बोलते हो मुझे मेल में सब में कि सर आपको आता है, आप कैसे सब कर रहे हो, हमें भी सिखाओ। तो मैं पूरा अपना ही दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसी गलती मैंने अभी अभी की थी, ठीक है, मैं भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा ही कर रहा हूँ। तो आप सब भी गलती करते होगे। कोड में ध्यान रखना, इस बंदे को देखो यार, इसने इतने लाइन में कंप्लीट कर दिया, सिर्फ एक पैरामीटर में। मैंने 3 पैरामीटर डाले, जितने पैरामीटर उतनी कंडीशन उतना कोड, ये याद रखना गाइस। तो एक ही पैरामीटर आप भी देखना, ये इन आउट भी डाला मैंने, गजब है, ठीक है। तो बस ये वाला एक था। तो आई होप कि आप पॉइंट समझ रहे होगे गाइस, ठीक है, मैं इतना समझ के चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा नेक्स्ट जाते हैं। गिटहब, ओहो, तो गिटहब एक ओपन सोर्स है, कोड होस्टिंग के लिए है, रेपो अपने क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। मैं गिटहब को बात बहुत एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको लाइब्रेरी फाइंड कैसे करनी है, ठीक है।
तो अभी जैसे कि मुझे करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु करना। तो अभी मुझे कुछ करना है कि यूआई व्यू है जो है ना, उसको मुझे सर्कल ऐसा कुछ करना है और मुझे गिटहब की लाइब्रेरी चाहिए। तो मैंने ऐसा लिखा कि यूआई व्यू सर्कल गिटहब ऐसा लिखा, तो यहाँ पे आ गया इतनी इतनी लाइब्रेरी है, ये वाली आरपी सर्कुलर प्रोग्रेस है, ये सब यहाँ पे आ गया। बट उससे अच्छा बेटर ऑप्शन, आप गिटहब ओपन करो, यहाँ पे सर्च करो यूआई व्यू सर्कल स्विफ्ट, और यहाँ पे इन दिस यूजर मीन्स आपकी रेपो में वो सर्च करेगा। ऑल इन गिटहब मीन्स पूरा गिटहब में सर्च करेगा। गिटहब में डाल दिया ऑल इन गिटहब, यहाँ पे देखो आरपी सर्कुलर प्रोग्रेस स्विफ्ट फॉर्च्यून, तो यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स होंगे, और ये जो देखो स्विफ्ट सर्कुलर प्रोग्रेस व्यू, तो पूरा प्रोग्रेस हमें करना है। तो मेरा मीनिंग समझो कि मुझे नहीं पता है कि प्रोग्रेस क्या होता है, मुझे पता है कि सर्कल जैसा कुछ आता था, ऐसा कुछ था। तो ये वाला कोड है वो काम आएगा। दूसरा ये वाला है, काफ़ी सारे हैं। तो जब भी अगर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के लिए आप कंफ्यूज हो ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे आके ही सर्च करना, ठीक है। देखो ये ऐसा ही कुछ प्रोग्रेस प्रोग्रेस ऐसा ही कुछ। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि कीबोर्ड के रिलेटेड मुझे कुछ लाइब्रेरी चाहिए स्विफ्ट में, कीबोर्ड में कीबोर्ड स्विफ्ट लिख देता हूँ सिर्फ ऐसे। आई क्यू कीबोर्ड आ गया, ठीक है। आर एक्स कीबोर्ड भी है, कीबोर्ड किट भी है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है। ये एक मस्त चीज़ है। गूगल में सर्च क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आप इसके ही प्लेटफॉर्म में करोगे तो एक्यूरेट रिजल्ट देगा आपको। ओके, अभी रेपोज जो भी अपनी रेपो होती है, जैसे ये देखो ये वाले भी प्राइवेट है, मैंने पता नहीं क्यों प्राइवेट रखी। ये जैसे कि आप इसको जब भी आप क्रिएट करोगे ना, तब आपको बताएगा कि प्राइवेट करना है पब्लिक करना है। इसका एडवांटेज क्या होगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो, तो उसको अगर गिटहब में रखा है तो ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। जैसे कि मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मेरा मैक फॉर्मेट हो ही जाता है, पता नहीं कई बार मैं क्या करता हूँ तो फॉर्मेट करना पड़ता है, तो कोड बोर्ड डायरेक्टली चले जाते हैं। ऐसा बहुत बार वीडियोस भी चले जाते हैं, ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। तो अगर गिटहब में है तो ये अपना एडवांटेज है गाइस कि अपने इसको कर सके, ठीक है, कि हम इसको यूज़ कर सके आगे जाके। तो इसके लिए आपको गिटहब में कोड को डालना है, जितना हो सके आप गिटहब में कोड डालना, ओके। उसके बाद आपको, हाँ मीन्स के कोड भी है, डेमो टास्क है, वो सब गिटहब में डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको है ना थोड़ा देखना है, वह मैं आप यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। कमिट क्या है, पुल क्या है, पुल रिक्वेस्ट क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। ये इसलिए होता है कि बहुत सारे लोग अगर काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट में, और हमें गिटहब में हम कुछ कर, गिटहब में हमारा प्रोजेक्ट है, तो मैंने किया फिर आप किसी ने कोड किया, तो हम चेक कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, उसलिए हमें गिट क्लाइंट का यूज़ करना है। अभी ये सारी चीज़ आप कैसे कर सकते हो, तो सोर्स ट्री करके एक टूल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। गिटहब डेस्कटॉप ये भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने दोनों पे काम किया है, पर मैं ज़्यादातर गिटहब डेस्कटॉप ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और सोर्स ट्री ज़्यादातर कंपनीज में होता है, मैं गिटहब डेस्कटॉप घर पे ऐसे ही काम कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए, इसलिए तो मैं गिटहब डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ। अभी ब्रिंग योर इमेजिनेशन इनटू द रियल वर्ल्ड, ये मैंने इसलिए लिखा गाइस कि हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। जैसे कि हम कोड कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि चलो इसको रीयूजेबल करते हैं, तो करो, सोचो मत, उसको करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं 8 to 8 काम ही कर रहा हूँ, कुछ कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, जो भी कंपनीज बोलती है वो मैं काम करता हूँ, ठीक है। ऐसा आपको लगेगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका कोई पर्पज़ नहीं है, पर फिर मैं दिखाता हूँ। और मैंने एक चीज़ सोची थी गाइस कि मुझे रियूजेबल ऑथेंटिकेशन करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, ये सारी जो यूआई होती है वो बहुत बहुत बार आती है शायद से सारी एप्लीकेशन में होती है। तो सबके लिए अलग से हमें टेक्स्ट फाइल बनानी पड़ती है। उसके बाद हमें उसका, हम क्या करते हैं, वो फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं जो वैलिडेशन के लिए, वो सारी चीज़ करते हैं। तो मैंने ये बनाया था, ओके। तो इसका पर्पज़ ये था कि आपको देखो, जैसे कि मैंने ये जब मैंने बनाया, तो मैंने पहले तो स्विफ्ट पैकेज मैनेजर मैंने यूज़ करना सीखा कि पैकेज मैनेजर कैसे कर सकते इंस्टॉल। कि जैसे ही किसी ने डायरेक्टली इस कोड में से ये जो कॉपी किया अगर, ठीक है, और स्विफ्ट पैकेज में डाला, तो डायरेक्टली ये वाला जो कोड है वो आ जाना चाहिए, जैसे सब में होता है ऐसे। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्विफ्ट पैकेज में ऐड पैकेज करना है, ये वाला जो ये वाली यूआरएल है, आप डालोगे तो यहाँ पे ब्रांच करके नेक्स्ट करोगे तो पूरा का पूरा कोड आ जाएगा, ठीक है। उस तरह आप कोकोआ कोड से भी हम इंस्टॉल कर सकते हो। कोकोआ कोड को कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने यहाँ पे सीखा, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा अगर ये लिख रहा है, पोड करके ये लिख रहा है, ठीक है, ये भी कोई भी वर्जन मेरा लिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो गिटहब का कोड वो आ जाएगा। तो मैंने कोकोआ कोड भी मैंने सीखा, ठीक है। उसके बाद मैंने फीचर्स डाले यहाँ पे, रीयूज टेक्स्ट फील्ड। इसका मीनिंग क्या है गाइस कि अगर आपको 6 टेक्स्ट फील्ड चाहिए, 5 टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो सिर्फ आपको यहाँ पे
इस यूआई व्यू में आपको यहाँ पे सिर्फ उसको रखना है, जो भी फाइल का नाम, क्लास का नाम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है कि टेक्स्ट फिल कितनी चाहिए, तो भाई 3 चाहिए, हाइट उसकी 50 होनी चाहिए, स्पेस सबके बीच में 8 होनी चाहिए, डन। इतना ही करना है आपको। तो डायरेक्टली 3 टेक्स्ट फिल आ जाएगी, हाइट उसकी 50 हो जाएगी, स्पेस 8 आ जाएगी, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे कि प्लेस होल्डर चेंज करना है, तो प्लेस होल्डर आप कर सकते हो एक साथ, सभी के एक साथ प्लेस होल्डर, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, लाइन में उसके कलर भी आप दे सकते हो, ठीक है, प्लेस होल्डर के। उसके बाद ये बहुत कुछ है इसमें गाइस, जैसे कि ये सारी टेक्स्ट पे का कलर एक ही है, तो सबको ब्लैक 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 तो नहीं दूंगा ना, तो सिर्फ डायरेक्टली ब्लैक दे दो तो भी वो चलेगा, ठीक है। कीबोर्ड की टाइप आप दे सकते हो, कीबोर्ड हाइड कर सकते हो टैब के ऊपर, ओके। आप डायरेक्टली भी आउटलेट बनाए बिना भी डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट फिल आगे उसकी आउटलेट आप ड्रैग करो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जो भी आउटलेट बनाओगे, जो भी व्यू है उसका डायरेक्टली 1 2 करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा वो। तो ये फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, बॉर्डर कलर सब कुछ इसमें आ जाता है। डेट पिकर भी मैंने यहाँ पे डाला है, डायरेक्टली डेट ओपन हो जाएगा, पिकर अपने ओपन करते हैं वो। वैलिडेशन है, ठीक है, एम्प्टी है कि नहीं है वो सब कुछ है इसके अंदर, अलर्ट भी है, बहुत बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर किया था। थोड़ा टाइम हो गया, अभी भी बाकी है, फिर मैंने नहीं किया। बट ये शायद पता नहीं वर्क अभी अच्छे से करा होगा कि नहीं भी करा होगा। बट ये बताने का मेरा रीज़न ये है गाइस कि मैंने सोचा और मैंने किया, मैंने खुद से टाइम निकल के मैंने ये किया, ठीक है। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैं सही से बोल रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चीज़ मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। तो बस गाइस मेरा आपसे यही है कि कुछ भी आप सोच रहे हो तो उसको ऐसा मत सोचना कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता होगा, ये तो सबने किया है यार, इसमें मैं कुछ नया क्या कर रहा हूँ। करना, भले ही सबने किया है फिर भी करना। जो आप कर रहे हो भले ही सबने किया है, पर जो प्रोसेस आप जो करने की जो प्रोसेस होती है वो आपने नहीं की है। और वो जब प्रोसेस आप कर रहे होगे एक साथ, जब आप सबको मिक्स कर रहे होगे तब बहुत ही दिक्कत आएगी। आपको बहुत कुछ लाइव सीखने को मिलेगा यार कि ये सब क्या हो रहा है, कि इसको मैं मैनेज कैसे करूँ। फिर आप सर्च करोगे, आपको रिजल्ट कोई बार नहीं मिलेंगे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आपकी स्किल इंप्रूव होगी गाइज। कॉन्फिडेंट होगा कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैंने ये किया भी है तो मुझे पता है ये कैसे करना है। भले ही अभी मुझे याद नहीं है कि कोकोआ कोड और स्विफ्ट पैकेज मैंने कैसे किया था, बट मैंने किया है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर पाऊंगा, आगे जाके मैं कर पाऊंगा, ठीक है। इसका एक और बेनिफिट ये होगा गाइस कि आप एडिशनली बता सकते हो ना कि मैंने कोई थर्ड पार्टी ट्राई की थी, भले अभी काम नहीं कर रही है, थोड़ा प्रेजेंट अच्छे से करो जैसे मैंने किया है प्रेजेंट। तो ये भी सीखा मैंने, मुझे मुझे ऐसा भी लिखना नहीं आता था यार कि ये सब इसको बोल्ड करना है, मुझे नहीं आता, मैंने देखा, सर्च किया, इस हिसाब से मैंने किया। तो यही रिक्वेस्ट है गाइस, कुछ भी सोच रहे हो नहीं आ रहा है मुझे बताना, ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा। और आप भी ट्राई करो, एफर्ट दो और कुछ करो, ठीक है। बस ये एक चीज़ थी करने के लिए, ओके। अभी थोड़ा नेक्स्ट जाते हैं, एक्सकोड के बारे में आपको मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा, ओके। कि आपको जो जैसे कि कोई बंदा है जो आपका कोड देख रहा है, तो वो इम्प्रेस कैसे होगा, ऐसा तो आप क्या करोगे तो जिससे वो बंदा होगा कि उसको लगेगा इस बंदे में नॉलेज है, बापू है नॉलेज। दिखाता हूँ, देखो। अभी ये चीज़ है ना, आप ही मेरे को डांटना मत, पर ऐसा कोई लोग करते हैं यार। इसको इंपोर्ट किया है, कोड डेटा फाउंडेशन है यूआई की, ठीक है। इसको अल्फ़ाबेट में डाल देते हैं वो यार, जैसे ABCDEF फिर यू। तो अपने ऐसा करते यूआई की को फर्स्ट रखते हैं, फिर कोड डेटा को फाउंडेशन को ऐसा। पर कई बार अल्फ़ाबेट में रख देते हैं सब लोग, और रेव एंट्रीज ने भी बोला है कि अल्फ़ाबेट में डालो। इम्प्रेस होंगे ना यार कि ये बंदे ने सारे फाइल के अंदर अच्छा अच्छे से अल्फ़ाबेट में डाले हैं, तो एक चीज़ है ध्यान रखना। उसके बाद मार्क करो गाइस सबको इनिशियलाइजेशन, इससे बेनिफिट यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा सेक्शन हो रहा है, कॉलेज के लिए एडिट करने के लिए, स्टूडेंट को एडिट करना है, फिल्टर करना है, सेक्शन होगा, तो इसको मार्क करो। तो बंदे को इजी हो, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप वहाँ पे लिख रहा है कि मुझे डिलीट करना है कुछ, तो देखो डिलीट कॉलेज डेटा, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्लिक किया डायरेक्टली, यहाँ पे एडवांटेज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ था गाइस शायद से मिनी मैप ऐसा कुछ था, देखो यहाँ पे दिख रहा है, बड़े बड़े अक्षर में दिख रहा है, देखो कॉलेज इनिशियलाइजेशन, पूरा एकदम अच्छे से यार मस्त दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो पूरा बोल्ड में। तो वो डायरेक्टली बंदा यहाँ पे जाकर स्टूडेंट में क्लिक करेगा, यहाँ पे स्टूडेंट गेट स्टूडेंट, क्या बात, कितना इजी लग रहा होगा, बंदा देख रहा होगा उसे लगेगा यार बंदे ने मस्त काम किया है, ठीक है। एक मैप का था। उसके बाद स्नीपेट करके एक आता है, यहाँ पे आप स्नीपेट ऐड कर सकते हो। तो आपको डायरेक्टली फोर स्टेटमेंट लिखोगे तो डायरेक्टली फॉर लूप आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्निपेट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
तो स्निपेट है, मार्क कैसे करना है, इसकी टिप्स कौन कौन से होती है, ये सारी चीज़ के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, ठीक है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा, आप देख लेना, आपको बहुत मजा आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये जो कोड है वो अच्छा है तो मुझे चाहिए, आपको मिल सकता है, वो भी मैं गिटहब में इसकी भी लिंक मैं दे दूंगा। और आपको समझना है कि ये कोड क्या किया है, तो उसके मैंने 4 पार्ट मैंने कोड ईटा के बनाए हैं। ये स्टूडेंट कॉलेज का प्रोजेक्ट है गाइस, जिसमें आप कॉलेज के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉलेज को रीनेम कर सकते हो, बहुत सारी फंक्शनलिटी है। कोड डेटा का रिलेशनशिप में है यहाँ पे, वन टू मैनी, ये सारी चीज़ आप सीख सकते हो। मैं लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मस्त देखना, इंजॉय करना और लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने एक्सप्लेन मैंने iOS आर्किटेक्चर के वीडियो में भी मैंने किया था, यही प्रोजेक्ट मैंने किया था कि आपको कैसे आर्किटेक्ट करना है, कैसे कोड स्ट्रक्चर करना है, जिससे सबको हेल्पफुल हो, जो देख रहा है उसको भी लगे कि यार अच्छा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे डबल कोटेशन में कुछ भी नहीं है, नेम फर्स्ट नेम्स कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ऐसा लिखा नहीं किया है। कंस्टेंट फाइल के अंदर सब कुछ डाल दो गाइस, सब कुछ, ठीक है। ये कंस्टेंट फाइल है, यहाँ पे डबल कोटेशन में सब कुछ आएगा, बाकी कोई भी ऐप के अंदर नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली यहाँ से यूज़ करना है। एडवांटेज, जैसे कि यहाँ पे बर्थ डेट है, तो बर्थ डेट में अभी आपने सभी जगह पे बर्थ डेट किया है। अभी क्लाइंट ने बोला स्पेस चाहिए, सब में स्पेस करने से अच्छा डायरेक्टली यहाँ पे कर दो, सब में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बी डेट ही सब में यूज़ किया है, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए अलग से मस्त ग्रुप बना के करना। मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ, बट मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आपको यही बताऊंगा। तो जो भी एक्सटेंशन मैं बना रहा हूँ तो उसकी सबकी अलग अलग फाइल्स होगी। स्ट्रिंग का एक्सटेंशन है तो स्ट्रिंग प्लस एक्सटेंशन ऐसा मैं लिख देता हूँ, फिर अलर्ट है तो अलर्ट प्लस एक्सटेंशन ऐसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। स्टोरी बोर्ड के लिए भी ऐसा ही लिख देता हूँ कि गेट करना है, ऐसा कुछ भी थोड़ा पहले का कोड है, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस क्लास, ये सारे जो ये कोड डेटा में तब क्या होता था कि हमें क्लासेस बनाने पड़ते थे, वो डायरेक्टली यहाँ पे एडिटर में जाके हमें एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट करना था, इसलिए मैंने डेटाबेस क्लास सारे डिफरेंट रख दिए थे। मैनेजर क्लास, ये है ना हेल्पर है मेरा, शेयर इंस्टेंस क्लास है जो डेटाबेस को मैनेज करता है क्रूड ऑपरेशन के लिए, तो इसके लिए अलग से मैंने बना के रखा है। उसके बाद एमवीसी के लिए मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं मॉडल व्यू कंट्रोल बाहर ही रख देता हूँ, मैं ऐसे एमवीसी लिखता हूँ, उसके अंदर मैं मॉडल डालता हूँ, व्यू डालता हूँ, कंट्रोल डालता हूँ। अभी व्यू के अंदर सेल होगी तो सेल की फाइल होगी, ठीक है। उसके बाद कॉलेज है तो कॉलेज की 3 फाइल है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की, तो फिर कंट्रोल में ऐसा नहीं कि सबकी सब डाल दूँ, नहीं, मॉड्यूल वाइज डालना है उसको कि कौन कौन से मॉड्यूल में इस तरीके से। स्टोरी बोर्ड, तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए अलग से स्टोरी, जैसे कि आप मेन डॉट स्टोरी बोर्ड अगर आप देखोगे गाइस, तो वो उसमें कुछ आपको दिखेगा नहीं एक्चुअल में। कोई जैसे कि हमें पूरा बहुत सारे स्क्रीन हम डाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, सिर्फ यहाँ पे एक ही व्यू कंट्रोलर है, बाकी सब ये छोटे 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 बच्चे हैं यहाँ पे स्टोरी बोर्ड के, ठीक है। तो ये क्या है, आप स्टूडेंट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा कि ये स्टूडेंट की मैंने 3 स्क्रीन है, लिस्ट के लिए, फॉर्म के लिए, डिटेल के लिए, ऐसे कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये मेन डॉट स्टोरेज से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, वो आप यहाँ पे जाके एडिटर में जाके यहाँ से कुछ होता था यार, कहाँ से होता था, नेविगेटर कुछ था, ओके। तो ये मैंने वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ रिफ्लेक्ट और भी ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ तो आता था, रिफ्रेश स्टोरी बोर्ड ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये मैंने वो वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया, इस तरीके से मैं बनाया, तो आपको भी हेल्पफुल होगा। कई बार क्या होता है यार, प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो मेन डॉट स्टोरी में इतनी सारी व्यू कंट्रोल्स आ जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन सा कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करके हम जाते हैं फिर, तो ऐसा नहीं होगा, तो वो अच्छा होगा, ठीक है। तो वो आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद रिसोर्स के लिए मैंने अलग से बनाया, वहाँ पे ऐप डेलीगेट और मेरा जो डेटाबेस का जो मॉडल है, एक्सी डेटा मॉडल, कोड डेटा का, वो मैंने यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से मैं करता हूँ गाइस, आपको जिस तरीके से अच्छे से आप कर पाओ, आपके ऊपर है कि 1 साल के बाद भी देख रहे हो तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने को नहीं होगी तो दूसरे को होगी नहीं, वरना अपने को होगी तो दूसरे को होगी। और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि मॉड्यूल वाइज डाल सकते हो। मेरा मेन इंटेंशन ये है कि ग्रुप बनाना, बस ऐसे ग्रुप बनाना, बस कोड को इस तरीके से स्ट्रक्चराइज करना, तो वो सबके लिए ईजी होगा, ठीक है। वीडियो की लिंक आप वीडियो देख लेना अच्छे से उसको, ठीक है। और हाँ, हाउ टू फाइंड ऑफिशियल डेवलपर डॉक्यूमेंट, कई बार ऐसा होगा कि नेट नहीं होगा, कुछ काम नहीं करोगे आप लोग, फिर ऐसा मत करना है यार। आपको जाना है विंडो में, यहाँ पे डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। अगर आप टेबल के अंदर स्टक हो गए हो तो आपको यहाँ पे रखना है, देखो यहाँ पे आपको लिखना है, अभी के लिए मैं जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऑफलाइन है ये, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लोडिंग हो रहा है यार, सॉरी सॉरी, इसको टाइम लगेगा क्या भाई, ओके ओके।
तो मैं यहाँ पे जैसे कि लिखता हूँ टेबल व्यू, ठीक है, फिर मैंने एंटर किया। तो ऐसा टेबल व्यू मत लिखना यार, NS टेबल व्यू आता है मैक में, तो ऐसा मत करना, आगे UI लिखना, UI की स्पेशली आपके लिए दिखा रहा हूँ। बाकी फिर कोई ऐसा बोलेगा ऐसा टेबल लिखा कुछ आ नहीं रहा है, मेरे को फिर आके मारना पड़ेगा वहाँ पे जाके। यहाँ पे टेबल लिखा, यहाँ पे टेबल आ गया, यूआर टेबल पे क्लिक करो, पूरा जो भी एप्पल का जो डॉक्यूमेंट होता है ना अपने, वही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पूरा एकदम अच्छे से यार, डेटा सोर्स क्या है, प्रेफरेबल डेटा सोर्स क्या है, यूआर टेबल डेटा सोर्स क्या है, रजिस्टर कैसे करना है XIB को, सब कुछ अच्छे से मिलेगा। तो यहाँ से पढ़ना, अगर किसी के पास नेट नहीं है, एक्सकोड है, तो यहाँ से पढ़ना, ठीक है। ये एक चीज़ है, ये ना इंटरव्यू में भी ज़्यादातर काम आ जाते हैं यार कई बार, तो सही है। नेक्स्ट जाते हैं आर्टिकल। अगर कोई टॉपिक ऐसा है गाइस कि जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो मीडियम के आर्टिकल फॉलो करना, रेव एंट्रीज करना, ऑफिशियल एप्पल डॉक्यूमेंट। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पहले मैं ओपन लिंक मीडियम, गिटअप की ज़रूरत नहीं तो निकाल देता हूँ मैं, स्टैक ओवर को भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको सर्च करना, साइन इन करके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मीडियम के आर्टिकल यहाँ पे बहुत सारे न्यू न्यू जो भी नए नए होंगे ना, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। स्विफ्ट यूआई के रिगार्डिंग है, मॉडल प्रेजेंटेशन है, बहुत कुछ है गाइस, ओके। उसके बाद रेव एंड रिच मैन, ये तो मस्त है, ये टीम बहुत अच्छी है इन लोगों की। तो यहाँ पे स्विफ्ट के रिगार्डिंग डिज़ाइन पैटर्न सीखना है, कनेक्टिविटी सीखना है, एक्सकोड की टिप्स चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। सर्च करना, मिल जाएगा, बहुत कुछ है इसमें, यहाँ पे सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल एप्पल डॉक्यूमेंट, अगर किसी को पढ़ना है यार अच्छे से, बिगिनिंग से अच्छे से पढ़ना हो, तो मैं तो यही रेफर करूँगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो हेलो वर्ड से सिखा रहा है वो, सिंपल वैल्यू कैसे डिफाइन करनी है, कंस्टेंट वैल्यू कैसे डिफाइन करनी है, ओके। मल्टीपल लाइन में अगर आपको लिखना है तो कैसे आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, फॉर लूप, सब कुछ। इसकी भी लिंक दे दूंगा जैसे ही ख़त्म हो जाए, ओके। तो यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, ओके, नहीं दिख रहा, द बेसिक, क्लिक करना, मस्त सीखना, ओके। इसकी भी लिंक दे दूंगा। हैकिंग विद स्विफ्ट, ये भी अच्छा है गाइस, ओके। टॉपिक के अगर डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे कई बार अच्छे से मिल जाता है आपको। देखो यहाँ पे आप सर्च करना कुछ भी डाटा, यूआई व्यू के बारे में पढ़ना है मुझे, हाउ टू मेक वन व्यू यूजिंग अनदर व्यू, हाउ टू फ्लिप व्यू 3D इफेक्ट, बहुत कुछ है, ठीक है। स्विफ्ट में ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम स्विफ्ट कर देते हैं। तो हैकिंग विद स्विफ्ट बहुत मस्त है, आप इसको देखना, ओके। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी सर्च करना, हैकिंग विद स्विफ्ट करना, कॉपी करो, पेस्ट करो, यूआई व्यू स्विफ्ट, ऐसा भी लिखो, ऐसा भी लिख सकते हो, मीडियम पे लिखना है, ठीक है। कि हैकिंग विद स्विफ्ट प्लस करके मीडियम कर दो, कि मुझे यूआई व्यू के सिर्फ मीडियम के आर्टिकल ही चाहिए। तो मीडियम, मीडियम के आर्टिकल आ गए सारे के सारे, ठीक है। अभी जैसे कि यूआई व्यू के रिगार्डिंग आपको मीडियम के मिल रहे हैं, मैं आपको एक टिप दिखा देना मैं भूल गया यार, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि ठीक बनेगा, यहाँ पे जैसे कि मुझे यूआई के बारे में पढ़ना है और डेवलपर क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। बट मुझे स्पेसिफिकली मुझे मीडियम के ही देखना है, तो आपको यहाँ पे प्लस करना है और मीडियम लिखना है। तो आपको वो मीडियम के ही आर्टिकल देगा सारे, जो मीडियम.com मीडियम.com मीडियम मीडियम, ठीक है। अभी ऐसा है कि ये जो रिजल्ट है वो मुझे मीडियम के नहीं चाहिए, ये पर मुझे मीडियम के ही दिखा रहा है, तो आप क्या करना, माइनस कर देना। अभी आप करोगे ना तो आपको मीडियम के एक भी नहीं दिखाएगा वो, ओके गाइस। और माइनस में स्पेस मत करना भाई, मैंने स्पेस किया था तो फिर वो दिखा रहा था, मैंने बोला क्या हो गया। तो स्पेस मत देना, माइनस उसके साथ ही लिख देना, ठीक है। तो मुझे अभी मीडियम के नहीं दिखा रहा है, पर अगर मैंने यहाँ पे स्पेस में ऐसे कर दूंगा तो मुझे मीडियम के दिखने लगेंगे, तो ये ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे ना कीवर्ड को देखेगा, यूआई व्यू फिर ये मीडियम, इस तरीके से वो काम करता है। प्लस माइनस समझ लेना। तो कई बार आपको भी लगता होगा कि सर कई बार कोई भी डेवलपर होता है वो सर्च करता है उसमें वो प्लस स्विफ्ट लिखता है, तो इसीलिए वो लिखता है। तो अगर आपको कोई रिजल्ट ऑब्जेक्टिव सी में ज़्यादा आ रहा है तो माइनस ऑब्जेक्टिव सी कर दो, तो वो ऑब्जेक्टिव सी के नहीं आएंगे। अच्छी वाली टिप थी यार ये, ठीक है। लाइक करना है यार, ओके। ओके चलो आगे जाते हैं। उसके बाद हाँ, मैंने बोला था कि आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सीखना हो, बिगिनर है या एक्सपीरियंस डेवलपर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीख सकते हो, मस्त है। तो वो वीडियो कौन सा है वो मैं लिंक यहाँ पे भी दे दूंगा मैं, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाला वीडियो है। तो यहाँ पे गाइस आप, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। बेसिक टॉपिक्स है, ट्रांसफर डेटा कैसे करना है, यूआर टेबल के बारे में है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्लास के बारे में है। तो आप जैसे कि आप किसी को भी ओपन करोगे, ये मैंने रेकमेंड किया था,
तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखेगा, तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक एक करके फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रॉल भी बनाया है, नेविगेशन कंट्रोल के बारे में सब कुछ बताया मैंने, तो वो आप देख सकते हो। ईमेल सेंड कैसे करना है ऐप में से, वो सब व्यू सुपर व्यू वो सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो आपको प्रॉपरली इस डॉक्यूमेंट से बेसिक से स्टार्ट करना है, और ये पूरा डॉक्यूमेंट आप खत्म कर दोगे तो बहुत अच्छा से आपको सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे कि ये वाला है प्रॉपर्टी लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में जो भी मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा शायद ये, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैंने लिंक दिए, तो इस हिसाब से आप गाइस करना, ओके। और लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। इसको मैं अभी निकाल देता हूँ। अभी आगे जाते हैं, इसकी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप गाइस मुझे कांटेक्ट कैसे कर सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो मैं यूट्यूब में कमेंट का रिप्लाई तो मैं दे ही देता हूँ, ठीक है। हाँ, कई बार एक दो दिन लग जाता है पर मैं दे देता हूँ। उसके बाद आप ईमेल कर सकते हो, कुछ बड़ी सी क्वेरी हो, कुछ ऐसा कुछ लिखना है तो आप ईमेल करना। अगर गाइस आप ऐसा बोलोगे कि मुझे करके दे दो, मैं नहीं करूँगा यार, मैं रिप्लाई भी नहीं दूंगा, ऐसा मत बोलना कि करके दे दो, तो फिर यार मैं कैसे करूँगा यार, मेरे भी काम होते हैं भाई, पूरा आपका प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। कुछ क्वेरी हो ना कि ऐसा कुछ हो रहा है सर, इतना किया है पर ये दिक्कत हो रहा है, तो मेरे को मैं ज़रूर से हेल्प करूँगा, ओके। अभी अभी ऐसा हो रहा है कि इसके मैंने इंस्टा में पेज बनाया था कोड विद योगेश करके, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं वही रेकमेंड करूँगा कि अगर किसी को क्वेरी हो तो वहाँ पे मुझे मैसेज करना, ठीक है। मेरा पर्सनल भी है मेरा अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का नाम योगेश पटेल iOS है, तो ये कोड विद योगेश योगेश पटेल iOS लिखोगे तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करना। बस ज़्यादातर कोड विद योगेश को ही फॉलो करना गाइस, वो पेज में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, और वहाँ पे मैं आपको हेल्प भी करूँगा। वहाँ पे मैं ये जो वीडियो होगा ना उसके रिगार्डिंग वहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा, अगर ये भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, बस वहाँ पे पहले पोस्ट करूँगा, उसके बाद यूट्यूब में जाएगा, ऐसा मैं करता हूँ, ठीक है। फेसबुक का पेज है, लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन में भी आप अगर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी मैं होता हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप प्रोफाइल मेरी देखना, कुछ भी मेरे बारे में आपको पढ़ना हो तो वहाँ पे मिल जाएगा। फेसबुक का पेज है, यहाँ पे भी मैं ज़्यादातर पोस्ट करता रहता हूँ। ट्विटर में बहुत कुछ करता हूँ मैं, आप देखना आपको मज़ा आएगा। उसमें भी मैं ट्वीट करता रहता हूँ, कुछ भी साथ जो भी अच्छे अच्छे बंदे हैं ना उनको मैं कभी कभी ट्वीट करता हूँ कि भाई मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे हेल्प करो। जैसे आप लोग मुझे पूछोगे, मैं उनको पूछूंगा, तो ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेना एक बार अच्छे से। तो बिल्कुल ऐसा टेंशन मत लेना, हेसिटेट मत होना, क्वेश्चन कर देना। कई बार ऐसा होगा गाइस, एक दो दिन हो गया सर ने रिप्लाई नहीं दिया, या सॉरी योगेश ने रिप्लाई नहीं दिया, तो कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना, मैं रिप्लाई दूंगा, श्योर से दूंगा, ठीक है। ओके। तो आई होप गाइस कि आपको स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, ये सारे आर्टिकल, ये सब के बारे में अच्छे से टिप मिली होगी। और मैं ऐसा होप करके बैठता हूँ गाइस कि आपको इससे कुछ भी सीखोगे, कुछ तो करोगे, जिससे मेरा नाम आगे बढ़ाना, ओके। और बाकी तो यही था, जो भी था मेरा पर्सनल ओपिनियन था गाइस, जो मैंने फेस किया था, और मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ गाइस, तो इसलिए मैंने ये टिप्स दी है। आगे और भी दूंगा, जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा, मैं ऐसे ऐसे मैं वीडियो बनाते ही जा रहा हूँ, ऐसा मैं और आगे देता रहूंगा आपको। लास्ट वाली है गाइस, मोटिवेशन है आपके लिए। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, स्टीव जॉब्स, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी गाइस, देखो जब हम छोटे थे तो ऐसा तो था नहीं हमें कि भाई मुझे स्विफ्ट करता मैं स्विफ्ट करूँगा, या मैं आईफोन की एप्लीकेशन को मैं डेवलप कर रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर किसी को होगा तो मेरा नमन है उनको, ठीक है। तो मेरा तो कुछ ऐसा था नहीं भाई। जब इंजीनियरिंग लिया, ऐसा कुछ श्योर भी नहीं था कि क्यों कंप्यूटर इंजीनियर मैंने लिया, ऐसा कुछ था नहीं कि कोड करना है, मुझे कुछ पता नहीं था, फिर भी मैंने कंप्यूटर इंजीनियर लिया, ठीक है। आई होप कि आपकी भी सेम स्टोरी होगी जब आपने फील्ड चूज की होगी तब। अभी थोड़ा और आगे जाते हैं। फिर मुझे ऐसा लगा कि कंप्यूटर इंजीनियर में हार्डवेयर रिलेटेड काम हो रहा होगा, कि कुछ सीपीयू कुछ करते होंगे, रिपेयर करते होंगे, उसमें फैन बैन करे, ऐसा कुछ होगा, मेरी ऐसी मुझ था ऐसा यार, तो मैं क्या करूँ अभी, जो है आपको फैमिली अपने पूरे, ठीक है, सच ही बोल रहा हूँ। तो उसमें आ गया डेटाबेस। अभी डेटाबेस आया तो सब लोग कर रहे हैं सी में कोड, तो फिर कोई कोई सी में कोड कर रहा है, कोई सी प्लस प्लस कर रहा है, तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है। अभी लैब में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं टेंशन में आ गया कि यार ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अपने तो क्या अभी करना तो था ही, सी सीखा, सी प्लस प्लस सीखा, फिर मैंने वेबसाइट चालू किया। एक दोस्त थे तो वेब कर रहे थे, तो मैंने भी वेब किया, तो उसमें भी कॉपी पेस्ट ही कर रहा था, कुछ सीखा नहीं था, बस ऐसे कर रहा था, मैं वेबसाइट बना देता था, कोड उठा के एडिट कर देता, ऐसा कुछ करता था मैं। उसके बाद मैंने iOS इसलिए लिया क्योंकि कोई ले नहीं रहा था, ओके। और जब प्रोजेक्ट करने की बारी आई तब किसी किसी स्विफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ही कम लोग थे, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं करता हूँ।
फिर मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद तो अभी ऐसा ही है कि प्रोजेक्ट मैंने इसमें किया है तो मुझे इसमें नॉलेज है तो मैंने इसमें जॉब ले ली। अभी जॉब ले ली, बहुत दिक्कत है क्योंकि मैं थोड़ा प्रेशर ज़्यादा ले लेता हूँ। मेरा में प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर नहीं है फिर भी मैं ज़्यादा बिल्डअप कर देता हूँ, तो जॉब में मुझे दिक्कत होने लगी यार। आता है फिर भी मुझे, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाता था, फिर दे पाता था पर स्टार्टिंग में नहीं दे पाता था। फिर धीरे धीरे मैंने उसको ओवरकम किया, ठीक है, ये मुझे प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने क्या किया कि देखो भाई, मैंने सोच लिया अपने अंदर ही, मैंने बता मान लिया कि अभी मुझे स्विफ्ट ही करना है, ठीक है, अभी मुझे आईफोन ही करना है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, मैंने इसको चूज़ कर दिया है। ऐसा कुछ मुझे था नहीं, मेरा कोई पैशन भी नहीं था कि मुझे यही करना है, ऐसे नहीं, सबके होते पीछे से ही सोचा होता है कि भी मैं यही करूँगा, मैं पायलट बनूंगा, ये नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं। मैंने एकदम डाल दिया, माइंड में डाल दिया, जो भी मेरा 100% मैं इसको ही दूंगा और इसको ही मैं सीखूंगा, बस आपको गाइस यही करना है। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो, नहीं, मुझे यही करना है, इसमें ही आगे बढ़ना है, इसको मैंने चूज किया है तो अभी इसमें आगे बढ़ के ही मैं अभी कुछ करके ही अब फिर उसको भले छोड़ दो, नहीं छोड़ना है, वैसे नहीं छोड़ना है, ओके। बट एक्सप्लोर करो यार, इसको पूरा 100% ट्राई करो, ठीक है। कोई भी चीज़, ऐसा नहीं कि स्विफ्ट के बारे में बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, आपको नहीं पता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कोई नहीं, 100% दो। कोई भी काम कर रहे हो 100% करो, उसको पूरा फुलफिल करो, पूरा आपने जो सोचा वो सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद ही मूव हो, ठीक है। तो मेरा यही था। मैंने फिर ये चैनल बनाई, सीखा, मैं खुद से ही सीखा, फिर मैंने चैनल बनाई। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि यार मुझे करना है, बस मैं करूँगा, अभी जो भी है यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो बस मैंने फिर किया, और अभी आपको सामने होगा इसके मैंने कितना अपने हिसाब से मैंने ट्राई किया, मैंने बेस्ट अभी मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम बेस्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा ही गाइस, मुझे भी बहुत सारी दिक्कत होती है, मैं भी फर्स्ट्रेट होता हूँ। बट ये है गाइस कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप सब लोग हो, एक फैमिली जैसा है गाइस, तो मेरी कोई बात से आप रिलेट हो रहे हो तो आप ये चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, मुझे भी मेरे दोस्तों ने मोटिवेट किया था कि भाई तू टेंशन मत ले, हो जाएगा, हो जाएगा, तुझसे होगा, क्यों नहीं होगा, तुझसे ही होगा, तू ही करेगा। तो बस यार मैं वही आपके लिए कर रहा हूँ। तो बस गाइस, जो भी करो 100% करना काम, अगर आप एकदम दिल से करोगे, उसको लव करोगे ना, तो उसमें कभी भी दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है, ये याद रखना, ओके। तो ये इसीलिए मैंने ये डाला था कि ये वाला डाल देता हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बस इतना ही है आज के लिए। बहुत अच्छे से आपने किया, एंड तक आप वीडियो के अंदर बने रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना कुछ किया। और आई होप गैस जा रहे हो, मोटिवेट होके जा रहे होंगे, ठीक है। गैस आपको भी पता है 9000 सब्सक्राइबर अपने ने क्रॉस कर लिए, अभी बहुत अच्छी फैमिली मेंबर्स अपने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अभी करने हैं अपने को। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा, सिखाता रहता हूँगा, आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा, जितना हो सके उतना मैं अपना ट्राई बेस्ट करूँगा, एफर्ट डालूंगा कि आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट पूरा व्यवस्थित एकदम लाइक परफेक्टली आपको मैं प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर से करना। और अगर ऐसी कोई क्वेरी आपके अंदर है जो मैंने नहीं बताई तो प्लीज़ मुझे बोलना बोलना कमेंट में, ठीक है। मैं वहाँ पे भी पढ़ूंगा कि मुझे इस तरीके की, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों ने जो मैंने बोला था, सबने ईमेल किए थे, कमेंट किए थे, तो उनको ये प्रॉब्लम थी, मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने ये वाली पहले बताई। अगर आप दूसरी कोई है जो मुझे नहीं पता, प्लीज़ बताना, ठीक है। तो अपने उसके भी बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विफ्ट करना है, सिर्फ टॉपिक करना है, अपने को स्विफ्ट को अपने को आता भी है, उसको करना भी ज़रूरी है कि अपने पास स्किल है गाइस, पर अपने शो ही नहीं कर पा रहे। इस चीज़ को याद रखना, आगे बढ़ना, ठीक है। कुछ भी क्वेरी लगे मुझे प्लीज़ बोलना, ओके। तो ऐसा अभी सोच के जा रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप लोग अच्छे से काम करे होंगे, और बस डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। और कुछ हो तो मुझे मैसेज करना, मैंने सारे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कॉन्टैक्ट के लिए मैंने बोला वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना, जल्द जो जितना हो सके उतना जल्दी रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।